आइडिया, जिसके शेयर के प्राइस 3 रुपए पर शेयर थे अप्रैल की स्टार्टिंग में। तो ऐसा क्या हुआ जो मई के एंड होते होते इसके प्राइस दुगने से भी ज़्यादा बढ़ गए और आज तो बहुत ही तेज़ी से इसके प्राइस ऊपर की ओर भागे। किन कारणों की वजह से आइडिया के शेयर्स में इतना बड़ा उछाल आया, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 31 अगस्त 2018 को मर्ज हुई थी। इससे पहले वोडाफोन और आइडिया दोनों ही अलग अलग कंपनी थी और मर्ज होने के बाद ये इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी बनी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड सब्सक्राइबर्स। ये इंडिया की एक बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात में है। ये कंपनी इंडिया में 2G, 3G, 4G, 4G प्लस और वोल्टी जैसी मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 31 दिसंबर 2019 तक वोडाफोन आइडिया का सब्सक्राइबर बेस 332.65 मिलियन का है, जो कि इसे इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाता है और पूरे वर्ल्ड का ये फिफ्थ लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है। जब ये दोनों बड़ी कंपनियां मर्ज होकर एक नई कंपनी बनी तब वोडाफोन ने 45.1% स्टेक इस कंपनी में ले लिया और आदित्य बिरला ग्रुप ने 26% का स्टेक इस कंपनी में लिया। बाकी बचा हुआ 28.9% शेयर कंपनी ने पब्लिक को दे दिया, जो कि अभी इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं। तो ये तो बात हो गई कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन की। अब हम कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप है 18,563.06 करोड़। कंपनी का टोटल डेप्ट है 1,25,939.90 करोड़। कंपनी बहुत ही ज़्यादा हाई डेप्ट में है। कंपनी के पास बचा हुआ टोटल कैश है सिर्फ 784.40 करोड़। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 2,873.54 करोड़, जिसमें कि प्रमोटर्स की टोटल होल्डिंग 72% है। लगातार 3 साल में कंपनी की सेल्स ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ 0.97% है, जो कि 1% भी नहीं है। मगर पिछले साल कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ी और ये 32.45% तक पहुंची। मतलब पिछले साल कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेल किया। और अगर एक नज़र कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ पर डाली जाए तो मार्च 2019 में कंपनी का प्रॉफिट था 1,926 करोड़ और जून 2019 तक ये प्रॉफिट बहुत ही तेज़ी से दुगनी रफ्तार से बढ़कर 3,895 करोड़ तक जा पहुंचा और सितंबर 2019 के एंड होते होते कंपनी का प्रॉफिट 3,621 करोड़ ही रह गया और दिसंबर 2019 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 3,622.70 करोड़ रहा। तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट को पिछले साल बढ़ाया और उस प्रॉफिट को मेंटेन करके कंपनी आगे चल रही है। तो अब बात करते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में इतनी बड़ी बढ़त देखने को मिली कि जिसके शेयर प्राइस 3 रुपए थे, आज उसी कंपनी के शेयर के प्राइस 7.5 रुपए पर शेयर के भी ऊपर ट्रेड कर रहे थे। तो आपको शायद याद होगा कि पिछले महीने फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में $5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को साइन किया था और 9.99% स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज में लिया था। जियो, जो कि बहुत टफ कंपटीशन देती है वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को इंडियन टेलीकॉम मार्केट में, और अगर आज की रेट में देखा जाए तो सिर्फ जियो और एयरटेल ही इस रेस के राइवल बने हुए हैं। वोडाफोन आइडिया अब उतना खास टक्कर नहीं दे पा रहा है। इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कंपनी से हाल ही में 58,000 करोड़ का पेमेंट करने को कहा था, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस 3 रुपए पर शेयर तक गिर गए थे। और फिर न्यूज़ आती है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी की स्ट्रगल को देखकर गूगल इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है और प्लानिंग कर रहा है, जिसकी वजह से आज कंपनी के शेयर के प्राइस 35% तक बढ़ गए और 7.85 रुपए पर शेयर पे ट्रेड कर रहे थे। अगर गूगल 5% स्टेक इस कंपनी में लेता है तो इस डील की वैल्यू होगी $110 मिलियन। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि गूगल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज में
इन्वेस्ट करने की सोच रहा था, लेकिन फेसबुक ने गूगल से पहले ही डील प्लान कर ली और रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपना स्टेक ले लिया। अगर गूगल वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करता है तो बहुत बड़ा कंपटीशन हमें टेलीकॉम सेक्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि गूगल के इन्वेस्टमेंट के साथ वोडाफोन आइडिया फाइनेंशियली भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और कंपटीशन में दोबारा वापस आ जाएगा। और गूगल और फेसबुक के बीच तो पहले से ही टफ कंपटीशन चल रहा है, जिसकी वजह से जियो और आइडिया में भी एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। और इसमें फ़ायदा किसका होगा? तो इस कंपटीशन का डायरेक्ट फ़ायदा कंज्यूमर्स को, आम जनता को मिलेगा। जैसे जियो के आने के बाद से इंटरनेट पैक और प्राइस में बड़ा चेंज देखने को मिला था, शायद ऐसा ही कुछ दोबारा देखने को मिल सकता है। फिलहाल वोडाफोन आइडिया ने एक अनाउंसमेंट में ये साफ कहा है कि अभी तक उनको कोई फॉर्मल प्रपोजल नहीं आया है गूगल की तरफ से। हालांकि कंपनी का ये भी कहना है कि वो अपने आप को और बेहतर प्लान कर रहे हैं ताकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार हो सकें। तो ये थी वोडाफोन आइडिया की आज की कहानी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।